नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो दिसंबर 2024 का जो संपूर्ण महीना था वो ठीक नहीं चल रहा था। बहुत प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखे होंगे, खास करके स्वास्थ्य के बारे में या फिर मानसिक तनाव भी आपने झेले होंगे। लेकिन ये जो महीना है जनवरी 2025 का जो महीना है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आपके राशि का जो भाग्यशाली रवि जो कि करीबन 15-16 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है वह करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है उस समय में मतलब करीबन संपूर्ण महीने में ये जो बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो यह जो ग्रह है और बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर मतलब धनु राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वह वक्री है, और आप ही के राशि में जो रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है करीबन 15 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और जो बुध है वह करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है उसमें आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रवि आपका भाग्यश है वो आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो कि आपके राशि के अष्टम भाव में मंगल वक्री भ्रमण कर रहा है, और करीबन 22 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार जो भी काम आपने भविष्य के बारे में सोचे होंगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। सिर्फ जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वो वक्री भी रहेगा, तो वहाँ पर आपका जो शारीरिक स्तर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी हो सकती है। तो आपको फिजिकल लेवल पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मतलब कटना छिलना फ्रैक्चर होना इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। तो शारीरिक जो व्याधियाँ हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विवाहित महिला है उनके बारे में भी अगर कहा जाए तो उनके जो इन-लॉज होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकरार हो सकती है। इस महीने में यह जो संपूर्ण महीना है इस महीने में आउट ऑफ द वे जाकर किसी भी प्रकार के काम नहीं करना या फिर इजी मनी के पीछे नहीं जाना। अगर चाहते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो, तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है अगर तुलना करते हो दिसंबर 2024 की तो वो बहुत ही अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्ट्रेस टेंशन है, खास करके स्ट्रेस टेंशन है, वो काफ़ी कम नजर आएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती हुई नजर आएंगे। पिछले कई महीने में आपने देखा होगा कि जो आपकी राशि है वो ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इस महीने से धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ है और वहीं पर शुक्र भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 22 तारीख के बाद सप्तम भाव में आएगा। और आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर जो बातें हैं, यद्यपि इस महीने में आपको लग सकता है कि जो आपका आर्थिक स्तर है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ उछाल नहीं आया है जैसा आप चाहते हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है जो कि सूर्य आप ही की राशि में भ्रमण करेगा करीबन 17 तारीख के बाद। वो आपके लिए नए नए जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करेगा, तो आगे जाके आपके लिए जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी आने वाली हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो इस महीने से होनी शुरू हो जाएगी, और करीबन 20-22 तारीख के बाद उसके आपको रिजल्ट मिलना या फिर उसके बारे में कुछ आपको सिग्नल मिलेंगे, कुछ आपको संकेत मिलेंगे। आपको लग सकता है कि बातें जो है आने वाला जो समय है वो आपके फेवर में जा रहा है। तो अगर आप फाइनेंस के बारे में सोचते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो खुद पर जो विश्वास है वो बिल्कुल भी ये नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं आपके लिए सरल साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड या फिर बड़ी रिस्क इस महीने में नहीं लेना। खास करके आप करीबन 20 तारीख तक का जो बातें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो उसमें किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। जो बातें थोड़े बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
उसमें अगर गृह सौख्य के मामले में अगर देखा जाए तो घर का जो सुख है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपका जो घर का जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो उसी प्रकार के अनुभव आपको इस महीने में आ सकते हैं। हालांकि जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन वो 31 तारीख के से तो करीबन संपूर्ण महीना है उसमें आपको इसी प्रकार के छोटे मोटे अनुभव से गुजरना पड़ सकता है। तो खुद पर संयम रखना आवश्यक है, ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो खुद पर संयम रखकर जो बातें हैं वो आपको आगे लानी होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और अष्टम भाव में भी जो मंगल है वो वक्र चल रहा है, तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वह सामने आ सकती है, डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो करीबन 20-22 तारीख से उसके जो रिजल्ट्स है प्रत्यक्ष रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक अगर बातें कॉम्प्लिकेटेड हो भी जाती है तो थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल वक्री हो चुका है आपके अष्टम भाव में वो छोटे मोटे दिक्कतें सामने ला सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी अगर कहा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको सतर्क रहना होगा। आपके जो एफर्ट्स है, आपके जो प्रयत्न है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ लक के ऊपर नहीं चलना, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, हालांकि आपको व्यय भाव में है, 5 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके राशि में करीबन 24 तारीख तक का जो समय है उसमें रहेगा। और आपके राशि के सप्तम भाव में जो 22 तारीख से मंगल जो है वो वक्री होकर आ रहा है, तो यहाँ पर करीबन 22-24 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तेरे समय है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल जैसे ही वक्री होकर आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो करीबन 24-25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर हावी हो रहे हैं विचारों से। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है आप में, और उनमें बातें बहुत ही खींचातानी तक जा सकती है, एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये जो महीने के करीबन पहले सप्ताह के बाद का जो समय है, 6-7 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। मतलब कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप विदेश के मामले में अगर सोच रहे हो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी सामने आ सकती है। तो ये जो संपूर्ण महीना है उसके बारे में समराइज किया जाए तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण इसमें करीबन 18-19 तारीख के बाद का समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल ज़बरदस्त देखी जाएगी, नए नए काम आपको मिल सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड नई कुछ आप बातें कर सकते हो जो कि आगे जाके आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। करीबन 23 तारीख को बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला जो मंगल है वक्री वो उन दोनों में होने जा रहा है। तो आपको खुद के मानसिकता पर ध्यान देना आवश्यक है, आपको स्वयं के इमोशंस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके 22, 23, 24, 25 इन 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो निर्णय चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो जो बातें उस पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार करीबन 25 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। करीबन आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो अगर दिसंबर से तुलना करते हो तो शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन इस महीने के करीबन 25 तारीख तक का जो समय है खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है।
13 और 29 तारीख ये जो 2 दिन है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो पूर्णिमा और अमावस के दिन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते हमारे जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद पर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।